मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये जो चेहरा आपके सामने पीछे दिखाई दे रहा है, बस इस चेहरे को, इस चेहरे ने जो तिरंगा लपेटा हुआ है अपने शरीर पे, जो तिरंगा उठाया हुआ है, इसको सिर्फ देखते रहने का मन करता है। क्योंकि जीवन एक ही बार मिलता है, जीवन बार बार नहीं मिलता। और ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसी कोई पर्सनैलिटी जो बिल्कुल विपरीत तरीके से, यानी जो जमीन की भी गहराइयों में रहती हो और उसने आसमान पे जाके नाम रोशन किया हो, ऐसी शख्सियत का शायद मैं नाकाबिल हूं उनका परिचय आपको देने के लिए। क्योंकि इतनी बड़ी स्टार हैं वो। शायद आज के नजर में मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सच मायने में अगर किसी लड़की का या किसी लड़के के लिए कोई स्टार होना चाहिए तो केवल और केवल एक चेहरा होना चाहिए, और वो चेहरा आपके सामने है, साक्षी मलिक का। इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा टैलेंट, इतनी विपरीत परिस्थितियों में काम करना। मेरे प्यारे बच्चों, कहना बहुत आसान है कि तैराक वो होता है जो विपरीत लहरों पे तैरे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ शब्द होते, करना तो लगभग असंभव के आसपास होता है। लेकिन कुछ ही ऐसे चेहरे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो ये काम कर दिखाते हैं। और ऐसा एक चेहरा जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पे लाइव दिख रही होंगी साक्षी मैम, इन्होंने एक कारनामा कर दिखाया और इस देश की मिट्टी को इतना रोशन कर दिया, इस देश की मिट्टी का नाम इतना बुलंदियों पे उठा दिया कि ये भारत की पहली ओलंपिक मेडलिस्ट है जिन्होंने रेसलिंग में मेडल प्राप्त किया, भारत की पहली। और ये हम सबका सौभाग्य है, और मेरे हाथ कांप रहे हैं इस चीज को अनाउंस करने में कि हम इतनी बड़ी शख्सियत से बात कर रहे हैं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम ऐसी शख्सियत से रूबरू हो पा रहे हैं। नहीं तो कितने घंटों का आप टाइम इंतजार करेंगे तब जाके अपॉइंटमेंट मिलता है। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चों में वो जज्बा उन्हीं के थ्रू लें जिन्होंने एक्चुअल में उस जज्बे को जगाया और देश का नाम रोशन किया। साक्षी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कैरियर प्लेटफॉर्म थैंक पर। यू सर। मैं हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता हूं, और ये पूरा हिंदुस्तान आपको हाथ जोड़ के नतमस्तक रहेगा हमेशा। जो कामयाबी थैंक यू सर। आपने दी थैंक यू। है, आपने एक मेडल नहीं लाके दिया, आपने लाखों लड़कियों के लिए एक सपना तैयार किया है, और आपने उन लाखों लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल तैयार किया है कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए एक रोल मॉडल सेट है आगे कि साक्षी मलिक ने ये काम किया, उसके बाद लोग ये काम कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल सर। मैम मैं भी ये बिल्कुल, चीज, हाँ जी, मैं भी ये चीज सोचती हूँ कि मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी जो है वो बदली है, पेरेंट्स की सोच बदली है अपनी लड़कियों के लिए। तो मुझे इतना खुशी फील होती है कि तूने एक इतना अच्छा काम किया है कि जो लड़कियां कुछ नहीं बोल पाती थी, स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, वो अभी मुझे देख के आगे आएंगी कि उन्होंने मेडल जीता है तो हम भी जीत सकते हैं। और ये बात सच्चाई है सर। अगर मैं एक छोटे से गांव से होकर के मेडल जीत सकती हूँ इतने ऊंचे लेवल पे जाके, तो हर कोई जीत सकता है। अगर उसके लिए कड़ी मेहनत और तपस्या करोगे तो हर कोई उस मुकाम पर पहुंच सकता है। और मैम ये आपने दिखा दिया कि सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, इस मेहनत का जो अंतिम लेवल है वहां तक आपने मेहनत की होगी। क्योंकि सिर्फ कड़ी मेहनत के शब्द कह देना, शायद हम आपका अपमान करेंगे अगर कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि आपने मेहनत के एक्सट्रीम लेवल को टच किया है। और मैं भी उसी प्रदेश हरियाणा से आता हूँ, साक्षी मलिक मैम उसी प्रदेश से आती हैं। हम दोनों बहुत अच्छे तरीके से जी, जानते हैं कि उस प्रदेश में परिस्थितियां कैसी थी। और यही वो बहुत हीरो बिल्कुल हैं सर। जिन्होंने लोगों की सोच को बदला, आज के समय में बेटियों को बेटों के बराबर लाया। बल्कि यही वो व्यक्तित्व है जिनकी वजह से आज लोग बेटियों को बेटों से भी ऊपर मानते हैं। और यही जी वो सर। व्यक्तित्व है जिसकी वजह से मैं अपनी बेटियों की इज्जत अपने बेटों से ज्यादा करता हूं, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिखाया जो इस हिंदुस्तान में आज से पहले किसी भी वुमेन रेसलर ने नहीं किया। ये सबसे फर्स्ट वुमेन रेसलर हैं इंडिया की जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया। और मैम हमें माफ करना अगर हमसे कहीं शब्दों में कोई गलती हो जाए, क्योंकि आप नहीं जैसी बड़ी सर, नहीं, शख्सियत का मेरे के लिए साथ बहुत सौभाग्य की बात है सर। और हमने आज इतना तक अच्छा इतनी लग बड़ी रहा है कि शख्सियत आप का कभी इंटरव्यू नहीं लिया या वेबिनार इस तरह से नहीं किया, तो कहीं गलती हो तो हमें क्षमा करिएगा। और मैम नहीं नहीं सर, आपकी बातें सुन के मुझे और ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कि हाँ, मैंने कितने सारे लोगों के बीच में और कितने सारे लोगों को मोटिवेट किया है, लड़कियों को मोटिवेट किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। नहीं, आपने जो किया है शायद उसका आपको एहसास ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स को एहसास होगा। कहते हैं कि जी सर। जीवन में किसी औलाद के पास माँ का जो एहसान होता है, जो माँ का कर्ज होता है, वो चुकाने का मौका हम्म, करोड़ों में से किसी एक बच्चे को मिलता है। वरना कोई जी कितना भी कर ले, अपनी माँ का जो उनका बलिदान है
उसका जो त्याग है उसको चुकता कभी नहीं कर सकता। कोई करोड़ों में एक औलाद ऐसी होती है, हरियाणा में कहावत है, जो ये चुकता करती है, और आपने वो चुकता कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, जो आप सभी सुन रहे हैं, आप अपने माँ बाप का एहसान जीवन में नहीं उतार सकते, लेकिन आप उनका सीना गर्व से फुला सकते हैं। आप अपनी बिल्कुल कामयाबी के सर। थ्रू एहसान को कम कर सकते हैं, उनको खुशी दे सकते जी हैं। और एक ऐसी शख्सियत जो करोड़ों में एक है जिसने ये काम किया है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आज हाथ जोड़ के भगवान से दुआ करनी है, भगवान से ये मनोकामना करनी है कि ऐसी शख्सियतें हमेशा हमारे सामने रहें, ऐसी शख्सियतें हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती रहें, हमें मोटिवेट करती रहे, और हमेशा ये सुखी और स्वस्थ रहें। क्योंकि इन्होंने केवल एक मेडल नहीं जीता, इन्होंने बहुत सारी लड़कियों का दिल जीत दिया उस रास्ते पे जाने का। एक्चुअल में हर कोई जानता है कि ओलंपिक में मेडल लाना बहुत मुश्किल है, और इंडिया में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और खासकर वुमेन वाले वुमेन क्या किसी भी सेगमेंट में आज के टाइम में लेके आना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। इन्होंने वो लाके दिखा दिया इंडिया में कि लाया जा सकता है। अभी तक तो सिर्फ बातें थी, जी इन्होंने लाके दिखा दिया कि लाया जा सकता है। अब हमारे को पता चल गया कि हाँ, हमारे ही एक रोल मॉडल लेके आई है, तो अब हमें भी ये काम करना है। तो मैम, हम टीचर हैं और हम थोड़े से अपने बच्चों के प्रति हमेशा लालची रहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो कैसे चीजें प्रोवाइड कर दें कि वो जब एग्जाम में जाते हैं या जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय जो उनको दिक्कतें महसूस होती हैं, उन दिक्कतों का एक्चुअल समाधान क्या हो। तो ये जो वेबिनार रखवाया, उसके पीछे मेरा रिक्वेस्ट आपसे जो हुई थी, उसमें उद्देश्य यही था कि हम अपने बच्चों को एक्चुअल हीरो से मिला सकें। और आप जैसी शख्सियत जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पे मेहनत की और बहुत बड़ा फेल्योर भी देखा होगा लाइफ में, बहुत बार मन निराश जी भी हुआ होगा, उदास भी हुआ होगा, क्योंकि ये जो मुकाम हासिल हुआ है आपको, ये एक दिन में नहीं हासिल हुआ। मैं बहुत सालों से आपको फॉलो करता हूं, और मैंने देखा कि आप 12 साल की उम्र में आपने तैयारी स्टार्ट की थी, तो एक दिन में ये मौका नहीं मिला होगा। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कोई बिहार से तैयारी हम्म कर रहा होता है आके दिल्ली में, कोई हरियाणा से तैयारी कर रहा हम्म होता है, बहुत अलग अलग स्टेटों से तैयारी कर रहे होते हैं। हम्म और हम्म बच्चा 6 महीने तैयारी करता है, 7 महीने तैयारी करता है, उसके बाद बहुत सारे हम्म बच्चे, बल्कि 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस तैयारी को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि शायद हम्म हमसे नहीं हो पाएगा, हम्म हम्म हमसे ये मेहनत नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे ये हम्म जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी तो ये फेज आए होंगे जब आपको लगा होगा कि यार चीजें रुक गई, नहीं बन पा रही बात। आपने वहां पे अपने आप को कैसे उठाया दोबारा से? सर, एक बार नहीं हुआ ये ना, बहुत बार हुआ है। और एक बिल्कुल। स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में ना ये बहुत बार होता है। ये स्पोर्ट्स पर्सन मतलब मेरी लाइफ में नहीं, जो इतने ऊपर मुकाम तक गया है उसको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मेरी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा टाइम आया कि मैं बहुत निराश हो गई। मुझे जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो सबसे पहले तो शुरुआत में ही कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, सिर्फ पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, बाकी तो सब कोई भी साथ नहीं देता था। सब ताने ही मारते थे कि लड़की है कैसे कर पाएगी और नहीं कर सकती है, इसके कान टूट जाएंगे। तो बहुत कुछ सुनने को मिला और उसके ऊपर से फिर मैं मेहनत करती थी और मुझे ये लगता था, एक डर होता था कहीं मैं कंपटीशन हार गई तो फिर उन लोगों की बातें सच हो जाएंगी कि ये तो कुछ नहीं कर सकती है, लड़कों के खेल में गई है तो ये कुछ नहीं कर सकती है। तो एक तो शरीर दुखता मेहनत के साथ, एक लोगों की बात सुनने को मिलती, एक ऊपर से डर। सर, इतनी सारी चीजें एक साथ फेस करने को मिली, डर की अगर मैं हार गई तो वो लोगों की बात सच हो जाएगी और फिर क्या होगा। तो सर बहुत ज्यादा ऐसा टाइम आया शुरू में जब क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स हम चुनते हैं ना, या कोई भी फील्ड हम चुनते हैं, सर उसे पकड़ने के लिए ये नहीं है कि मैंने आज कुश्ती शुरू की और 1 साल बाद मेरा मेडल आ गया। मुझे 4 से 5 साल हुए थे जब जाके मेरा कैडेट नेशनल, जो छोटे बच्चों है ना, उनमें मेरा मेडल आया था। इतने सारे साल, 4 साल की मेहनत के बाद। तो एज अ पढ़ाई वाली फील्ड में भी यही कहना चाहूंगी कि कभी गिव अप नहीं करना। ये नहीं है कि आप 6 महीने तैयारी कर रहे हो, 5 महीने तैयारी कर रहे हो, साल भर तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा है तो आपने छोड़ देना है। नहीं, हर फील्ड रिलेट करती है, चाहे वो स्टडीज हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। मेरी 4-5 साल की मेहनत के बाद तो मेरा एक छोटे कैडेट नेशनल में मेडल आया था, जहां से मुझे उम्मीद मिली कि मैं हाँ कर सकती हूँ। तो बस वैसे ही चलता गया। उसके बाद फिर बीच में एक स्टॉप आया कि मेरे 3-4 साल मेरे मेडल्स नहीं आए और पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि भाई ठीक है, तू अगर नहीं हो रहा है तो पढ़ाई कर ले। तो वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि आ, अभी जब मुझे रेसलिंग से इतना प्यार है तो मैं इसी को कैसे छोड़ दूं। अगर आपको अपनी किसी भी चीज से प्यार होगा, आप कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हो या कोई किसी की पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपको उससे सच्चा लगाव और प्यार होगा ना, तो आपको नहीं छोड़ पाओगे उसे। इजिली गिव अप वही करता है जो उससे प्यार ही नहीं करता है, जो वो चीज पूरा सच्चे मन से नहीं करना चाहता है। इतना इजिली मेडल नहीं मिला क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा। 5 साल 7 साल, उसके 10 साल के बाद मेरा गेम्स में मेडल आया।
कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल आया पूरे 10 साल के बाद। 2004 में मैंने रेसलिंग शुरू की थी, 14 में जाके मेरा गेम्स मेडल आया, 10 साल की मेहनत के बाद। जिसमें क्या है, हमारा शरीर थकता है, हम मेंटली टॉर्चर होते हैं, पढ़ाई भी साथ-साथ करनी पड़ती है, स्कूलिंग भी थी, वो भी साथ-साथ हमें करना पड़ता था। तो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद 10 साल के बाद सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा मेडल आया, लेकिन मेरा सपना था ओलंपिक्स, तो फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरा नी ऑपरेट हो गया, मेरे नी की सर्जरी हो गई और फिर मेरा जो सपना है वो बीच में डगमगाने लगा कि कहीं मैं मेरी रेसलिंग करियर यहीं तक तो नहीं था, क्योंकि अभी तो मेरा सपना ओलंपिक्स, और बीच में मेरा नी खराब हो गया। डॉक्टर ने मेरे नी की सर्जरी बोल दी थी कि अभी आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, और सर्जरी के बाद ये था कि क्या पता कमबैक वैसा होगा या नहीं होगा। तो जब भी मैंने हार नहीं मानी बिल्कुल भी, और मैं उसी लगन, उसी मेहनत और नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से मैं आगे बढ़ती रही। और जो भी कठिनाई आती गई, नी मेरा 2 महीने में रिकवर हुआ, और उसका आप समझ सकते हो कि उस पेन से निकलना और दोबारा से फिर फिटनेस लेवल मेंटेन करना और फिर दोबारा से रेसलिंग मैट पे उतरना। तो ये एक बहुत बड़ा टफ टाइम मेरी लाइफ के बीच में आया था। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि कभी नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपने अंदर रखो कि हमें कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आपसे कोई भी टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो गो ऑन, करते रहो, साल 2 साल। अगर आप उस चीज को सच्चे मन और लगन से करोगे ना, आप 100% अचीव कर सकते हो। वही मेरी लाइफ में ये मेन मोटिव रहा है कि अगर मैं किसी भी चीज को सच्चे मन और मेरा पूरे दिल से चाहूंगी ना, तो वो चीज मैं 100% अचीव कर सकती हूँ। ये तो नहीं है कि मेरा ध्यान इधर है, मैं प्रॉपर डाइट पे नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन पे नहीं हूँ, तो नहीं अचीव होगा। अगर आप किसी चीज पे 100% हो और डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन हो, तो आप 100% जो भी चाहो वो अचीव कर सकते हो। बिल्कुल मैम, जैसा आपने कहा अभी ये चीज कि ओलंपिक मेडल की अगर हम बात करें तो 125 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत देश है, और उसमें हम्म। एक वुमेन रेसलिंग एक एक मेडल हमारे पास आया, जबकि हम्म। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो इतना टफ कंपटीशन है ही नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहाँ तो आपको देश में भी लड़ना था और विदेशों से भी, खिलाड़ियों से भी लड़ना था, पूरे विश्व में आपने लड़ना था। यहाँ सर यहाँ लड़ना ही लड़ना इतनी था, बहुत सारी मैं बिल्कुल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि लड़ना ही लड़ना नहीं था। लड़ना तो सिर्फ आप लोग जाके हमें देखते हो कि हम मैट पे लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। हम पूरे दिन में किस किस चीज से लड़ते हैं, वो चीज अगर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी तो आप रियली फील कर पाओगे कि हमारा स्ट्रगल छोटा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। एक इतने ऊपर लेवल सच्चाई में जाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। हमें भूखा रहना पड़ता है, हम 4-4 5-5 दिन सर खाना नहीं खाते हैं। लास्ट के 2 दिन हम ना, जैसे पानी होता है ना, तो ग्लास में ऐसे या एमएल में नाप करके पानी पीते हैं कि हमारा बॉडी वेट ना बढ़ जाए। ओके। मैं 58 कैटेगरी में मैंने मेडल जीता था ओलंपिक में, 58 किलोग्राम में, और मेरा नॉर्मली वेट 63-4 रहता था, तो मुझे 5 जी से 6 किलो तक कम करना था। तो सर लास्ट के, मुझे आज भी याद है, लास्ट के 2 दिन मैंने सिर्फ सिप सिप करके पानी पिया था और थोड़ा बहुत बस सैलेड खाया था कि मेरा वेट ना बढ़ जाए और मुझे वेट दिखाना है और अगले दिन मुझे कम्पीट करना है। अगर मेरा 58 पॉइंट, अगर 100 ग्राम भी ज्यादा होता ना, तो मैं उस कंपटीशन से आउट हो जाती। तो लड़ना तो इजी है, लेकिन लड़ने से पहले जो जो करना है, मेहनत है, स्ट्रगल है, डाइट है, वो टफ है। तो बस मैं यही बिल्कुल। बताना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल लगती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, किसी अच्छी चीज को अचीव करने के लिए। नहीं मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्ट्रगल आप लोगों का है और जो मेहनत आप लोगों की है, अगर उसका एक हम्म। हजारवां हिस्सा भी अगर एक स्टूडेंट कर ले, 1,000वां हिस्सा, हम्म। 1% भी नहीं, दस हम्म। परसेंट 1,000वां हिस्सा भी अगर स्टूडेंट उसकी मेहनत कर ले, तो वो इंस्पेक्टर बन सकता है, आईएएस तैयार हो सकता है, अगर उसका 1,000वां हिस्सा भी तैयार कर ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओलंपिक तो मतलब एक ऐसी चीज है कि कोहिनूर हीरा है, जो एक दो ही बिल्कुल है। सर। और आपने तो जब 2016 में ओलंपिक लिया तो उस समय सबकी उम्मीदें ये थी कि क्योंकि बड़े बड़े स्टार मेडल में रह गए जी थे, जी जी जी। तो बिल्कुल ये था कि शायद इस बार तो सुना ही जाएगी, भारत की झोली इस बार नहीं भरेगी। लेकिन जी। भारत की बेटी ने वो झोली भरी। मैम, मैं आपको एक एक्चुअल इंसिडेंट बताता हूँ कि हम जब कोचिंग हम्म। पढ़ाते हैं तो हम्म। चूंकि मैं हरियाणा से आता हूँ, तो मैंने बहुत बार हम्म। ये चीज गौर की, क्योंकि हम उसी परिवेश में हैं कि हमारी बेटियां जब हम्म। कोचिंग करने आती थी, लड़कियां यहाँ पे, हम्म। तो कभी उनकी दादी हम्म। साथ आती थी, कभी उनकी मम्मी साथ आती थी, उनको छोड़ने हम्म। आती थी, कोचिंग तक हम्म। छोड़ने आती थी, फिर लेने जाती थी, उनके साथ छोटे से रूम में रहती थी। मतलब पेरेंट्स हम्म। उनके साथ इतनी तैयारी कर रहे होते थे, और वो हम्म। उनके अंदर मोटिवेशन कहाँ आ पाता था जब उनको 50-60 किलोमीटर में कोई एक लड़की का सिलेक्शन होता था जॉब में।
तब उनको वो थोड़ी सी जलन होती थी कि यार हम भी कर सकते हैं वो चीज। और जब आपने सिलेक्शन लेके दिया, भारत को एक कोहिनूर पकड़ा के दिया, उसके बाद तो आपने जी 125 करोड़ में कंपटीशन दे दिया कि एक लड़की जिस जी सर। ओलंपिक में आप बिल्कुल सूना जा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा था, और आपने एकदम से आके सब कुछ करके दिखाया और भारत की झोली में एक मेडल लाके दिखाया। तो उसके बाद तो जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको एकदम से ताकत मिल गई कि ये कर सकती है। और ये तो पूरे विश्व में कंपटीशन लिया है इन्होंने, हमें तो सिर्फ एक बिल्कुल सर। छोटे से ग्रुप में कंपटीशन लेना है, तो वो भी हाँ कर जी सकती हैं। तो जी। एक लड़की होने के नाते तो सच में बहुत स्ट्रगल है हमारी लड़कियों का भी, जो मुखर्जी नगर आके या दिल्ली में कहीं कहीं पे भी जाके तैयारी करती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि उन लड़कियों को आप कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेट करें कि वो लड़कियां आगे बढ़ें, क्योंकि उनके पेरेंट्स आते हैं, वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स में भी ताकत लगाएं, उनको कॉन्फिडेंस दे कि हम कर सकती हैं, आप हम पे विश्वास करो। आपको अपनी बिल्कुल बेटियों पे विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपकी बेटियां कुछ करके दिखाएंगी। एक बेटी पे उसके माँ बाप ने विश्वास करके दिखाया तो 2016 में भारत झोली भर के दी उसने। मैं चाहता सर हूं कि बहुत आप बड़ी हमारी बेटियों को कुछ ना कुछ कहें, बहनों को कुछ ना कुछ कहें। सर ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो है कि पेरेंट्स का साथ होना बहुत जरूरी है और उनको भरोसा होना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा कर सकता है। और मेरा ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट था कि जो मेरे मम्मी पापा थे उन्होंने हमेशा मेरे पे ये भरोसा रखा वो ये कर सकती है, क्योंकि वो सर मेरा पूरे दिन का शेड्यूल देखते थे कि अभी ये 4 बजे उठ रही है, ट्रेनिंग कर रही है, फिर ये साइकिल पे स्कूल जा रही है, फिर ये आके फिर ट्यूशन कर रही है, फिर शाम की इवनिंग ट्रेनिंग कर रही है 3 घंटे, फिर आके खा के सो जा रही है, और कुछ चलता ही नहीं था दिमाग में, पूरा दिन का शेड्यूल इतना पैक होता था। तो वो पेरेंट्स भी समझ जाते हैं, अपने बच्चे को देख के समझ जाते हैं कि वो कर सकती है। तो पेरेंट्स का भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप एंड डाउन्स भी आते हैं, उसमें पेरेंट्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया कि 3-4 साल कुछ भी नहीं हुआ, हमेशा हार के आती थी, तो पेरेंट्स ने तो कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू नहीं कर सकती है। उन्होंने तो हमेशा ही मेरा साथ दिया कि हाँ आप कर सकते हो। और यही मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चे को भरोसा दिखाओ। तुरंत से कुछ नहीं होता कि आज फल पौधा फल का लगाया और कल उसने फिर फल दे दिए, नहीं होता ऐसा। नहीं होता, बहुत लंबा टाइम लगता है कोई अच्छी चीज अचीव करने के लिए, और पेरेंट्स को इस चीज पे भरोसा दिलाना पड़ेगा। मैं बहुत छोटी थी जब मैं कॉम्पिटिशन्स खेलने जाती थी, तो मेरे पेरेंट्स भी साथ जाते थे, मम्मी साथ जाती थी, पापा साथ जाते थे। तो उस चीज का मुझे और ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट मेरे साथ है। वही मैं आप लड़कियों को कहना चाहूंगी कि आपके साथ आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आप अपना लाइफ सेक्रीफाइस करके आपके साथ रहते हैं, एक छोटे से रूम में रहते हैं, आपके लिए खाना बनाते होंगे, आपका साथ देते हैं। तो वो उस चीज को आप प्लस पॉइंट में लो कि हाँ मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो भी मेंटली वो हमें स्ट्रांग करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा किया। अगर मैं कोई कंपटीशन में हार जाती तो वो मुझे हमेशा मेंटली स्ट्रांग करते कि क्या बात होगी, हम नेक्स्ट टाइम अच्छा करेंगे। तो यही बात मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी कि अपने पेरेंट्स को एज अ सपोर्ट सिस्टम समझो कि मेरे साथ खड़े हैं और मुझे उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि सर वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके हमारे साथ रह रहे होते हैं। मैंने देखा है मेरे मम्मी को, मेरे पापा को अपना जॉब पे नहीं जाते हुए, वो मेरे साथ जाते थे, मेरे साथ, क्योंकि ट्रैवल करना पड़ता था। कोई पंजाब नेशनल हो रहा है, कोई गुवाहाटी नेशनल हो रहा है, तो उनको ट्रेन में मेरे साथ ट्रैवल करते थे, अपना सेक्रीफाइस करके, अपना जॉब छोड़ के। तो ये बहुत सारी चीजें, सपोर्ट सिस्टम इतना साथ था। वही बस मैं वही कहना चाहूंगी लड़कियों को कि इस चीज को सपोर्ट सिस्टम समझो, और ये देखो कि पेरेंट्स आपके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और हमें भी उनके लिए बहुत कुछ करके दिखाना है। जैसा कि आपने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि बहुत कम लोग कर्ज उतार पाते हैं। सर कर्ज तो मैंने भी नहीं उतारा, एक माँ का कर्ज तो कोई भी नहीं उतार सकता है, लेकिन हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, उनको खुशी देंगे, और तो जरूर वो हैप्पी होंगे। बस वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल। मैम एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, और ये मेरा पर्सनल सवाल है। मेरी दो बेटियां हैं और मेरी एक भतीजी है। तो मैं बच्चों में देखता हूँ, खासकर लड़कियों में, कि पढ़ाई के पीछे वो दीवाने तो होते हैं, लेकिन उस दीवानगी के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि खाना छोड़ देते हैं। उनसे पूछो कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो इसलिए कि फिर रात को नींद आएगी खाना खा के। धीरे धीरे उनकी ये हैबिट बनती रहती है, और धीरे धीरे वो मानसिक रूप से भी कमजोर होते चले जाएंगे, वक्त के बाद शारीरिक रूप से भी कमजोर होते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लड़कियों को आप कुछ ऐसी चीजें बताएं कि जरूरी नहीं है कि हम खाना ना खाएं तो ही हमारा ध्यान लगेगा। हम हेल्दी खाना खाएं या टाइमली, या उसको ब्रेक करके। आप बिल्कुल सर, ये आपको बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छे से पता है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने किया है। ये बहुत सही बात भी, अगर हम कई बार, जैसे हमारी शाम को ट्रेनिंग है, अभी मेरी 4 बजे शाम को ट्रेनिंग है। अगर मैं ज्यादा खाना खा लूंगी ना, तो वो आलकस होगा शाम को, वो ट्रेनिंग में इतना एनर्जी फील नहीं होगा, तो डाइट तो हमें देख के खानी पड़ेगी। तो वही मैं कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं है आप खाना खाओ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इतने अच्छे ड्राई फ्रूट्स है जो आपके शरीर में कमजोरी भी नहीं आने देंगे, सारी चीजों की पूर्ति करेंगे, और आपको आलकस भी नहीं होगा, और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है, लाइक बादाम आप खा सकते हो भिगो के, अखरोट आप खा सकते हो, आप पिस्ता खा सकते हो, आप अंजीर खा सकते हो, आप भिगा के किशमिश खा सकते हो, आप ब्राजील नट खा सकते हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो खाने के बाद बहुत सारा एनर्जी भी होगी, और आपको आलकस भी नहीं होगा, आपका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। तो और जो आपने बताया सर, ये तो बहुत खराब बात है कि फिर वो खाना छोड़ देते हैं, उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है। ये बात मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। अगर हम प्रॉपर अपनी डाइट ही पूरी नहीं करेंगे, तो सर ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम खेल सकते हैं, हम कोई भी काम प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है ना, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो कहावत भी है कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी हमें का है। सबसे पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर में तो कोई कमजोरी नहीं है, हमारा शरीर में विटामिन कम नहीं है, विटामिन डी की कमी नहीं है, कैल्शियम कमी नहीं है। ये सारी चीज का हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज हम भरपूर मात्रा में लेंगे, और भरपूर हमारे शरीर में ये सारी चीज होंगी, तो हम कोई भी काम बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन से और बहुत ध्यान और दिमाग लगा के कर सकते हैं। तो अगर आप खाना नहीं खाते हो, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स है, वो आप खाना तो एक बार खाओगे पोर्शन, और फिर आप बोल रहे हो कि नींद आती है, नहीं, पास में रख लो, थोड़ा सा खा लिया ड्राई फ्रूट, 2-3 ड्राई फ्रूट्स खा लिए, फिर खा लिया 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर खा लिया, तो आप इससे इजीली पढ़ भी सकते हो, और आपका डाइट का भरपूर पूरा जो वो है वो मात्रा भी पूरी हो जाएगी, और आप इससे मतलब अपना ये है कि स्किप भी नहीं कर पाओगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी देख देख के खाती हूँ, कहीं शाम को ट्रेनिंग में आलकस ना हो जाए, और शरीर शरीर चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि सर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, टेक्निक करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है, स्पीड वर्क करना पड़ता है, तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो यही चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ नहीं, कि बिल्कुल मैम। आप अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखो। अगर ध्यान होगा तो आप प्रॉपर तरीके से पढ़ भी पाओगे, और आपका दिमाग भी अच्छे से चलेगा। बिल्कुल मैम, डाइट बहुत जरूरी है, हेल्दी डाइट। और एक वक्त होता था जब हम्म हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता था, लेकिन आज यूट्यूब के माध्यम से आप जैसे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं यूट्यूब पे, जो अच्छी हम्म अच्छी चीजें बताते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हम्म और डाइट का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक हम्म चीज मैं अक्सर अपने बच्चों को जब क्लास में पढ़ाता हूँ, तब ये कहता हूँ कि जब पेपर देना होता है, एग्जाम का टाइम होता है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और जी एग्जाम देने से 1-1.5 2 घंटे पहले ये किस तरीके से अप्रोच कर रहा है, ये चीज बहुत डिपेंड करती है कि आपके एग्जाम में काम कैसे होगा। अगर आप उस हम्म एग्जाम से एग्जैक्ट जो 1.5-2 घंटे का पहले प्रेशर होता है, उसको बहुत सही मायनों में टैकल करना चाहिए। और आपने जिस लेवल पे मुकाबले लड़े हैं, वहां तो हम्म एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर आपके अंदर खुद भी होगा, और बाकी बहुत सारे लोग भी उस प्रेशर को क्रिएट करते होंगे। स्टेडियम में पूरा जी देश जी जी आप पे जी निगाहें टिकाए रखता है। जी तो मैं आपसे जानना जी चाह रहा हूँ कि उस समय एग्जैक्टली एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप उस प्रेशर को कैसे टैकल करते थे? सर सबसे पहली बात तो, जैसे चाहे कोई ओलंपिक चैंपियन हो, या कोई नेशनल खेलने जा रहा हो, या कोई स्टेट चैंपियनशिप खेल रहा हो, प्रेशर हर किसी पे आता है। और मैं समझ सकती हूँ सर, मैं भी मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन हूँ, मैंने भी एमपीएड की है फिजिकल एजुकेशन में। तो मुझे तो पढ़ाई का प्रेशर भी था, लेकिन पढ़ाई का प्रेशर बहुत कम था, बजाय के वो इतनी ऑडियंस के सामने जाके कुश्ती खेलना है, और हारने का प्रेशर, जीतने का प्रेशर, या टाइम गलत टाइमिंग पे अटैक ना हो जाए, या कुछ मिस्टेक ना हो जाए। तो वो मैंने तो दोनों तरीके के प्रेशर बिल्कुल हैंडल किए हुए हैं। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो है वो, जैसे कोई रेसलिंग मैच है, उसके 2 घंटे पहले तो प्रेशर तो बिल्कुल होता है सर, लेकिन उस प्रेशर को ना हावी नहीं होने देना कि हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाए, या हम सारा चीज भूल जाए। सेम हमारी रेसलिंग में भी है, मूव्स हैं, रेसलिंग मूव्स हैं, बहुत सारे ऐसे टैक्टिक्स हैं कि अगर ज्यादा प्रेशर हो गया ना, तो फिर भूल जाते हैं। मेरे साथ हुआ है बहुत सारी कुश्तियों में कि इतना प्रेशर ले लिया, हो ये मैच तो जीतना ही जरूरी है, वो इतना प्रेशर ले लिया कि मैं बिल्कुल स्टिफ हो गई, ना तो मेरे से प्रॉपर अटैक हुआ, ना प्रॉपर डिफेंस हुआ, वो रेसलिंग मैच में हम हार गई। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि उस सिचुएशन में आप बिल्कुल काम एंड कूल रहो। आप जो भी चीज मानते हो, आप भगवान को मानते हो, या आप कोई आप अच्छी कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ते हो, या मोटिवेशनल कोई स्पीच है, तो आराम से वो लीड लगा के और काम दो
10-15 मिनट आप वो सुनोगे और बिल्कुल शांति से, तो वो मतलब प्रेशर हैवी नहीं होने देना। आपको जो चीज़ पसंद है अगर आप वो करोगे तो आपका दिमाग फिर वहाँ ज़्यादा चला जाएगा। तो मैं तो सर हमेशा यही करती हूँ कि मैं मोटिवेशनल कुछ भी सुन लेती हूँ या कोई भी सॉन्ग सुन लेती हूँ मैच से पहले कि प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाए और मैं नॉर्मल रहूँ। तो यही सेम सबके फील्ड में है कि अगर आपको प्रेशर आ रहा है तो आप कोई भी जो चीज़ आपकी फेवरेट है वो 10 मिनट के लिए कर लो। ध्यान टोटली चेंज हो जाएगा। आपको कोई गाना पसंद है, वो गाना सुन लो 5-10 मिनट, या कोई बुक पसंद है, या कोई स्पीच पसंद है, कुछ भी पसंद हो सकता है, या कोई वीडियो पसंद होगी किसी बच्चे की, तो वो देख लो, जिससे आपका पूरा ध्यान एकदम से चेंज हो जाएगा और वो जो प्रेशर है वो एकदम बहुत हल्का लगेगा। बहुत हल्का। तो ये चीज़ मैं करती हूँ और जिससे थोड़ा-सा प्रेशर कम होता है, शांत रहती हूँ, और बाकी हमारे साथ तो कोचेज़ होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ होता है और वो बहुत ऐसे शांत रखता है कि बस अच्छा करना है, आप शांत रहो, जो भी है, जो कोच सर होते हैं वो मोटिवेट करते रहते हैं। तो बस यही सबके लिए यही सेम बात है सर। अच्छा मैम, एक ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो पहलवान होता है उसका शेड्यूल बहुत टाइट होता है, मॉर्निंग में टाइम पे उठ जाते हैं। हुँ, स्टूडेंट हुँ, जब हुँ, तैयारी करता है, मैं भी एक वक्त पे स्टूडेंट था, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हुँ, रहा महाराष्ट्र में, तो हम भी एक हुँ, शेड्यूल तैयार करते थे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करना है। लेकिन फिर हुँ, सुबह हुँ, जैसे ही 4 बजते थे फिर सोचते थे ये शेड्यूल कल से अपनाएंगे, आज 4 बजे नहीं, आज तो 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं। कभी नहीं नेक्स्ट डे हुआ फिर सर ये हो ऐसा। जाता था। तो आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने वो चीजें एक्सट्रीम लेवल पे फॉलो की होगी, तभी आप ये कोहिनूर ला पाए भारत के लिए। तो वो पता नहीं सर कौन सी अंदर ऐसी से ही चीज होती है आता जो था। मॉर्निंग में मोटिवेट कर देती है कि 4 बजे उठना ही उठना है? वरना ये रूटीन अगर हर आदमी अपना ले, जो शेड्यूल वो बना रहा है, अगर उस शेड्यूल को हुँ, फॉलो कर ले, तो ऐसा नहीं हुँ, हो सकता कि ये गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ना लिया जाए। बहुत आसान है। मैंने आपको कहा कि हुँ, आप जितनी मेहनत करते हैं उसका 1/1000वां मेहनत भी अगर बच्चा कर हुँ, लेगा यहाँ पे, तो भी वो सिलेक्शन इजीली निकाल लेगा। लेकिन पता नहीं बच्चे के साथ, हमारे खुद के साथ भी ऐसा होता है कि हम उस चीज को उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते जितना हम चाहते हैं। तो ऐसा क्या होता है आप लोगों के अंदर, ऐसा कौन सा जुनून पैदा करते हैं एकदम से कि आप डेली वो शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं? सर बिल्कुल डेली बहुत सालों तक ये निभाया है और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी की है। जैसे क्लास का टाइम 6 बजे होता था, तो ये होता था क्लास में तो सब करेंगे। सब अब करेंगे। मेरे जैसी 15 लड़कियां हैं, तो वो तो मेरे जैसा 15 लड़कियां क्लास में 6 से 8 बजे तक ट्रेनिंग कर लेंगी। लेकिन मुझे उनसे आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उस एक्स्ट्रा करने के लिए मैं हमेशा, मुझे आज भी याद है कि मैं 3:30 बजे का अलार्म लगाती थी और मैं 4 बजे तक रेडी हो जाती थी। पता नहीं सर कभी अंदर से आया ही नहीं है कि अलार्म बंद करके सो जाओ। आज तक भी वो फ़ील अंदर से नहीं आती है। मैं 4 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 4:30 का लगाती हूँ कि बंद कर दे यार 2 मिनट और लौट जा। ऐसा कभी मन में आया ही नहीं, क्योंकि जब रेसलिंग का वो मेडल मिलता है या वो चीज़ मैं फ़ील करती हूँ ना, तो सर वो नींद और वो 2 सेकंड उठने का वो बहुत छोटा लगता है उसके आगे। बहुत और छोटा मैं इन लगता है। सब, हाँ, मैं इन चीज़ों से ऊपर निकल गई हूँ कि सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं सर नींद खुलने में। मतलब अलार्म को ऐसे उठ के एक बाथरूम में जाना है, मुँह धोना है सर। तो ये चीज़ से मैं बहुत ऊपर निकल गई हूँ। मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि 3 बजे उठना है तो नहीं अलार्म बंद कर दे। मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी थी, जैसे रूम पार्टनर्स भी रही हैं, काफ़ी साल हो गए, बहुत किस्म की लड़कियाँ रही हैं रूम पार्टनर। तो उनको 10 बार उठाने से तो वो उठती थी कि उठ जाओ यार टाइम हो रहा है, उठ जाओ, क्या रहा है? 10 मिनट और, 10 मिनट और। तो सर फिर वो 10 मिनट और में तो फिर उनको उसी तरीके का दिमाग बनता है, वो फिर डिसिप्लिन नहीं है, उसी नहीं तरीके है। की उनकी अचीवमेंट आती है। तो मेरा मानना यही है कि मैंने अगर ये चीज़ मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, इसीलिए मुझे इतना सारा अचीवमेंट मिला है, और यही चीज़ मैं बच्चों को समझाती हूँ कि ये चीज़ जब आपको फ़ील होना बंद हो जाएगी, "ओह! नींद आ रही है, सो जाओ यार, नहीं कल से करेंगे।" ये चीज़ फ़ील होना जब बंद हो जाएँगी, तो आप अपने गोल की एक स्टेज ऊपर चढ़ जाओगे। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टेजेज़ हैं, वो नींद का एक पार्ट भी एक स्टेज है, जो कि हमें बीट करना है और स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाना है। तो ये एक छोटा स्टेप है अपनी गोल की तरफ बढ़ने के लिए कि नींद को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और नहीं मैंने है। ऐसा कभी नहीं किया। और पता नहीं आज भी नहीं आता है कि अलार्म बंद कर दे सो जा, या 10 मिनट या 5 मिनट और लौट जा। मैं सभी को बताती हूँ यार मुझे तो कभी आलकस नहीं आता, मैं ऐसे क्विक उठ जाती हूँ, चाहे कितने बजे भी उठा लो। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इस चीज़ से ऊपर निकल जाओ। अगर आपको जो भी चीज़ अचीव करनी है, वो आपके लिए अगर आपका पहला प्यार है, तो ये चीज़ बहुत छोटी है उसके आगे। जेन्युइन। और जो आपने एक वर्ड कहा ना कि मन 10 सेकंड भी सोने का नहीं करता उस टाइम के बाद,
सच्चाई में यहीं से चीजें तैयार होती हैं। अगर आप अपने एम को 10 जी। सेकंड आगे शिफ्ट कर देंगे तो फिर वो 10 की जगह नेक्स्ट डे 20 भी होगा, 25 भी होगा, 20 आगे हो धीरे जाएगा, धीरे बिल्कुल शिफ्ट सर। होते चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल और सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यहाँ पे या तो यस करना पड़ेगा या नो करना पड़ेगा। अगर काम करना है तो हम्म। यस है, फिर आपको एग्जैक्टली उस चीज को फॉलो करना हम्म। पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अगर हल्का हल्का स्मूथ होते रहेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आप वो टारगेट मिस कर देंगे, नहीं हो पाएगा अचीव। ये नहीं हो बिल्कुल पाएगा, वही आप वाली बात है कि आज 10 मिनट लोट लेते हैं, 10 मिनट के बाद उठेंगे तो कल और ज्यादा हमारे ऊपर हावी होगा। और अगर बिल्कुल। आप ये चीज अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे तो ये चीज छोटी लगेगी, और फिर आप और अच्छी चीज की तरफ चलोगे। फिर चलो। आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, फिर आप बहुत पंचुअल हो जाओगे, डेडिकेटेड हो जाओगे। ये सारी चीजें छोटी छोटी करने से ही ये चीज ह्यूमन बॉडी में आती है कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप डेडिकेटेड हो, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने अंदर से खत्म करने से ही ये सारी चीजें शरीर में डेवलप होती है सर। नहीं, और मैं अपने साथ जितनी भी हमारी बेटियां लड़कियां जुड़ी हुई है, मैं उन सबको एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, और लड़कों को भी साथ में, ये जीवन एक ही बार मिलता है और आपको एक ना एक वक्त पे अपने आप को ढालना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्ट वे में लाना पड़ेगा। देखो, हर कोई चाहता है गोल्ड मेडल लाना, मैं भी चाहता हूँ गोल्ड मेडल लाना, लेकिन 130 करोड़ में एक इकलौती एक ही रेसलर बन पाई, साक्षी मलिक, जो मेडल लेके आई ओलंपिक में। हर कोई जी। ओलंपिक में मेडल लाना चाहता है। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा सपना होता है, और मेडल लेके आने का मतलब तो आप समझते ही हैं। तो उसके लिए तो यस बिल्कुल और नो सर। वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। अगर आपने टारगेट डिसाइड किया है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं नहीं होगी चीज। मैं सर एक बिल्कुल सर, मैं जो नई जनरेशन है, जो नई छोटी लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनको भी यही समझाती हूँ, सेम लाइक जो मुझे सुन रही हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि जैसे लाइफ है 80 साल की, 20 साल का स्ट्रगल है, उसके बाद 60 साल लग्जरी लाइफ है, लग्जरी और लाइफ। बहुत अच्छा जीवन है उसके आगे। या तो अभी आप केयरलेस हो जाओ, या फिर किस अपने करियर पे ध्यान मत दो, तो आपको पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप पूरी लाइफ दुखी रहोगे। तो मैं यही एग्जांपल देती हूँ कि बेटा, मैंने ना बहुत सारा स्ट्रगल किया, मुझे तो शूज भी नहीं होते थे, रेसलिंग कॉस्ट्यूम भी नहीं जेन्युइन। होते थे मेरे पास तो, और आपके पास तो अभी इतना सारा वो है। तो थोड़े साल का कष्ट है, उसके बाद आपको मेरे जैसा लाइफ मिलेगा, सब लोग मुझे जानते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो थोड़े टाइम का स्ट्रगल और पूरी लाइफ टाइम का सर अचीवमेंट। अचीवमेंट तो जेन्युइन। यही जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी, बहुत थोड़े टाइम का स्ट्रगल है, एक गवर्नमेंट जॉब, अच्छी लाइफ सेट, पूरा लाइफ फिर आप अच्छे से रह सकते हो, आप अच्छा अपना फेवरेट फूड खा सकते हो, अपना फेवरेट ड्रेस पहन सकते हो, फेवरेट कार ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ साल का बहुत सारा कड़ी मेहनत की जरूरत है। बिल्कुल मैम, कड़ी मेहनत की जरूरत है। और आपने जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। अगर मान लीजिए हम 100 लोग एक ग्रुप में रह रहे हैं, और 100 लोगों में 100 लोगों की कोई मानसिकता बनी हुई है नेगेटिव, कि लड़कियां आगे नहीं जा सकती, लड़कियां आगे नहीं जा सकती, या तो आप दब हम्म। के रह जाओ उसी मानसिकता में कि हाँ ठीक है लड़कियां आगे नहीं जा सकती तो हम भी नीचे दबे रहें, हम्म। या फिर हम्म। वो जज़्बा पैदा कर दो कि उन 100 की सोच बदल दो कि लड़कियां आगे हम्म। जा सकती है। आपने एक्चुअल में वो हम्म। काम किया कि पूरे भारत की सोच को बदला। मैम, बिल्कुल मैं सर। मैंने बड़े सारे वेबिनार लिए हैं, लेकिन आपसे बात करके मतलब इतना अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा क्या, मतलब हम तो ये समझिए कि हमारे आज शायद जीवन सफल हो गया कि हम मतलब इतने बड़े स्टार से आज हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल में इस धरती का रियल स्टार है, जिसने सच में मोटिवेशन दिया। बस मैं आपसे कुछ बिल्कुल चीजें सर। पूछना चाह रहा हूँ, और चूंकि आप उस एज से निकल के अभी अभी आई हैं, जो 23 24 25 साल की उम्र है। हम्म। हम्म। मैंने कोचिंग पढ़ाया यहाँ पे, अभी भी पढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब कोचिंग लेने आते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, तो शुरुआत के 2-3 महीने बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयार हो रहे होते हैं। लेकिन 2-3 महीने के बाद देखता हूँ कि धीरे धीरे वो अपनी राह भटक जाते हैं, या तो लड़का लड़की किसी गलत उसमें चले जाते हैं, सोच में चले जाते हैं, या मैंने अपने हरियाणा के ही बच्चों को देखा है कि हुक्का निकाल के कमरों में बैठ जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। और बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे देखे हैं कि जो अपने माँ बाप के सपने को बुरी तरह मिट्टी में मिला रहे होते हैं। और ये उम्र होती है सारी चीजों के लिए, लेकिन आप भी इस चीज को सही मायने में बता पाएंगे कि पहले अपने जीवन को सफल करो, जिस काम के लिए आए उसको आइए, उसके बाद आप प्यार करिए किसी से, कुछ और चीजें करिए। लेकिन मैंने देखा बहुत बड़ी 20 लाइफ है साल सर, की सब लड़कियां, कुछ कर। मैम 20-20 साल जी। की लड़कियां यहाँ आती हैं और वो तैयारी हम्म। कर रही होती है, और 2-2 3-3 महीने के बाद यही लड़कों का हाल है।
और उसके बाद वो गलत हम्म। डायरेक्शन में चले जाते हैं और वो अपना करियर बेचारे खत्म कर जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता उस चीज का कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। एक वक्त के बाद बिल्कुल समाज सर। इतने थपेड़े लगाएगा उन लोगों के कि वो जीवन बिल्कुल भर सर। पछताएंगे उस चीज के लिए। लेकिन आप उस एज ग्रुप से निकले हैं और मैं बहुत फ्री होके ये चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चीजें आपके सामने भी आई होंगी, तो आपने अपने आप को कैसे कंसंट्रेट सिर्फ एक उस मंजिल के लिए रखा और इधर उधर नहीं भटके? तो सबसे पहले बात तो मैं यही कहना चाहूंगी सर, 10 साल का स्ट्रगल, 15 साल का स्ट्रगल, उसके बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। तो मेरी लाइफ में भी बिल्कुल ये स्टेज आई, और जैसे मैं ट्रेनिंग करने जाती थी और फिर मैं जो स्कूल की फ्रेंड्स थी उनको देखती थी, आज वो पार्टी करने जा रही हैं सर, आज वो क्लब जा रही हैं या कहीं भी घूमने फिरने जा रही हैं। तो सर मेरा भी मन करता था, लेकिन ना पता नहीं भगवान की दया थी ऊपर से कि कुश्ती को इतना ज्यादा प्रेम था कि फिर मैंने ये चीज छोड़ी। मैं अपने सर सिर्फ मैं अब ये बता दूं कि मैं अपने जो ताऊ चाचा के बेटे और बेटियां हैं सर, मैं उनकी शादी में भी नहीं गई हूँ। मैं ये बोलती थी कि ना आप ना बाहर से लॉक लगा जाओ, मैं अंदर से खोल लूंगी, मुझे नहीं जाना क्योंकि मेरी ट्रेनिंग मिस हो जाएगी। इवन ये बात है कि मैंने शादीज भी अटेंड नहीं की, और कहीं किसी काम से चले जाते या किसी से कोई जरूरी काम आ जाता तो चले जाते, तो सबसे पहले मेरा पेरेंट्स से ये होता था कि मुझे बेशक से ले जाओ, लेकिन मुझे मेरे ट्रेनिंग टाइम पे आप पहुंचा देना। जैसे शाम को 4 बजे की ट्रेनिंग होती तो मुझे 4 बजे से आप 15 मिनट पहले पहुंचा देना, मैं रेडी होके चली जाऊंगी। तो सर बिल्कुल माइंड डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, मुझे भी था कि मैं भी अच्छी ड्रेस पहनूं लड़कियों जैसी, या फिर मैं भी ऐसे घूमने जाऊं, बाहर फास्ट फूड खाऊं और क्लब जाऊं। लेकिन सर जब वो मेडल मिलता है ना, या कोई भी अचीवमेंट मिलती है जो जिसको जो चाहिए है, तो वो चीज उसके आगे बहुत फीकी लगती है, बहुत ज्यादा फीकी लगती है। एक पोडियम पे खड़े होना और पार्टी जाना, बॉयफ्रेंड के साथ जाना या कहीं जाना, सर वो चीज नथिंग है, वो बहुत छोटी चीज है उस फीलिंग के आगे। वो बिल्कुल मैम। फीलिंग वही फील कर सकता है जिसने वो अचीव किया हो। तो मैं आपको ये चीज वर्ड्स में भी नहीं बता सकती हूँ कि वो नहीं बताया। फील कितनी बड़ी है। ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं सर। जेनविन मैम, आप बता रहे हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन चीजों को सुन के कि मतलब लड़कियां और लड़के अगर इस उम्र में आके भटक रहे हैं तो वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उनको ये पता है कि इतना बड़ा जो रोल मॉडल उनके सामने आज बातें बता रहे हैं, उन्होंने एक शादी तक भी अटेंड नहीं किया, बिल्कुल अपने आप को सीमित दायरे में रखा। वरना जो ग्रुप होता है साथ का वो सब कहने लगते हैं, मतलब दूर हटा देते हैं अपने आप को, हम लोगों हम्म। को उस चीज से कि यार ये तो सोशल है ही नहीं, ये चीजों में मिलते हम्म। नहीं। लेकिन आपने जितना संघर्ष किया वो सच में बयानी रूप से करना, बयान करना जुबानी रूप से वो संभव ही नहीं है। मतलब इतना बड़ा स्ट्रगल हम्म। है। और अगर आपकी बातों को सुन के मतलब ऐसा लगता है कि अगर लड़के लड़कियां अपनी उम्र में इस एज में आके, यही एक उम्र हाँ है जी। जिसमें वो कुछ कर सकते हैं। हाँ जी। अगर इस 20 से 30 साल की उम्र में वो मेहनत नहीं करेंगे, 30 साल के बाद वो करना भी चाहेंगे तो मौका शायद भगवान उनको दोबारा ना दे। ना दे, बिल्कुल सर, एक टाइम पीरियड होता है। मैं बिल्कुल, यही बहुत सही बात है कि यही टाइम है, इसी टाइम में हमें कुछ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बताती हूँ लड़कियों को कि मेरा करियर अभी इतना बाकी है और आप लोगों ने शुरुआत किया तो आपका इतना बाकी है। मुझे खुद दुख होता है कि मुझे रेसलिंग छोड़नी है, और एक टाइम आएगा जब मैं भी कब कुश्ती छोड़ दूंगी और वो फीलिंग मेरे पास आना बंद हो जाएगी। वो बंद। मेडल जीतने की, वो ट्रेनिंग की, वो दूसरे देश में जाके अपना झंडा ऊपर करने की, वो फीलिंग मेरे पास नहीं होगी, लेकिन आपके पास होगी, और यही टाइम है। तो इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप इस चीज को अपने, मतलब आप अच्छे से कुश्ती करो, अच्छे से डिसिप्लिन रहो, फिर आगे जाके तो आप, वही बात है कि आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। बिल्कुल आपने वो सही शब्द इस्तेमाल किया था कि ये जो मेहनत है इस 20-25 साल तक की, ये पूरे जीवन आपको मजे दिलाएगी, पूरे लाइफ मजे कराएगी। पूरे पूरे जीवन का वो मैं खुद से फील करती हूँ कि साक्षी, तूने अगर स्ट्रगल किया ना तो अभी लाइफ कितनी अच्छी है। कितनी और अच्छी अगर है। तू भी औरों की तरह हो जाती और नई ट्रेनिंग करती तो एक छोटी सी जॉब मिल जाती, या जॉब ना मिलती तो क्या होता, किसी के घर जाके शादी में रोटी पका रही होती, झाड़ू पोछा कर रही होती, और पूरा लाइफ ही वो हो जाती। लेकिन थोड़ा सा टाइम के स्ट्रगल के बाद लाइफ बहुत चेंज हो गई सर। मैम ये समझिए कि आपने लोगों को एक नई राह दिखा दी। अगर आपने भी संघर्ष नहीं किया होता, मेहनत नहीं की होती और आपने गिव अप कर दिया होता कि यार मेरे बस की नहीं है, छोड़ देते, तो हाँ जी। आज आप कहीं ना कहीं शादीशुदा जीवन जी रही होती, एक सीमित दायरे में जी रही होती।
आज आप एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं, वो रुतबा कभी जीवन में हासिल नहीं होता। और बड़ी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, ये जीवन मनुष्य तो हमें एक ही बार मिलना है, बार बार तो हमें बिल्कुल मिलना सर। नहीं है। जो हाँ कर जी। सकते हैं इसी में हमें मैक्सिमम एफर्ट करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। हम्म और इसी उम्र में अगर हम्म हम मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, अपनी हम्म उद्देश्य से भटकेंगे, तो पूरा जीवन हमें पिटना पड़ेगा समाज से। ये समाज बिल्कुल हर सर, वक्त वही हमें बात है मारेगा। कि ना, दो तरीके से लोग सोचते हैं कि एक ही तो लाइफ है, एंजॉय कर लेना, हाँ, और एक दूसरा तरीका है सोचने का कि एक ही तो लाइफ है, कुछ अच्छा कर लेना। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है सर। एक ही लाइफ है, कुछ अच्छा कर लेना, तो वो फीलिंग बहुत बढ़िया है जो मैंने अभी बताई थी कि बिल्कुल। कुछ अच्छा कर ले, जैसे मेरे लिए अच्छा करना, कुश्ती में मेडल लेना है, तो वो फीलिंग द बेस्ट फीलिंग मेरे लिए है। तो वही बात है कि दो तरीके में, आपको किस तरीके से लेना है वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो दूसरी चॉइस है वो बहुत खराब चॉइस है। उसके आगे आप पूरा लाइफ फिर स्ट्रगल करोगे, फिर आपको याद आएंगी पीछे वाली चीजें कि काश मैं उस टाइम पे कुछ कर लेता, उस टाइम पे कुछ स्ट्रगल कर बिल्कुल लेता। जी। मैम, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो गलत रास्ते होते हैं ना, वो शुरुआत में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े आसान होते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन अंत में वो कांटों से सही। भरे होते हैं। और जो अच्छे रास्ते होते हैं वो शुरुआत में तो थोड़ी दूर मुश्किलें उसमें होंगी, कांटे काट। होंगे, उसके बाद वो लग्जूरियस लाइफ है। और आप भी एग्जैक्टली सर, सोचिए, जो मैंने बोला था वो। हाँ जी। बिल्कुल आप सोचिए, ये हाँ पूरी जी। लड़कियां सोचे, लड़के सोचे, अगर ये साक्षी हम्म मलिक मेहनत नहीं करती, तो क्या आने वाले जो हम्म अगले 10 सालों में जो जनरेशन निकलेगी कुश्ती में, क्या वो हम्म, जनरेशन पैदा होती कुश्ती में? नहीं होती। अगर मैम नहीं सर। कपिल देव ने वो वर्ल्ड कप नहीं उठाया होता, तो क्या ये क्रिकेट हम्म, का क्रेज पैदा हो पाता? नहीं हो पाता। नहीं सर। ये कुछ ही मतलब ऐसे स्टार बोर्न होते हैं जो लीग से हटके काम करते हैं, और उसके बाद फिर कई सालों तक उनकी वजह से नई पोत तैयार होती है। और हो सकता है भगवान ऐसा करे कि सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा आने वाले 5 साल 10 साल में कि आप देखेंगे कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा जो मेडल है वो लड़कियां लेके आ रही हैं, सिर्फ आप जैसे बिल्कुल लोगों सर। की मेहनत की वजह से। और बिल्कुल ये सर। मेहनत आपने की, लेकिन इसका रिजल्ट आने वाली पीढ़ी को मिल रहा होता है। और वैसे भी बिल्कुल मैम सर। हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि छोरी जो है वो तो भाई 2 घर बसाती है, छोरा तो मात्र एक घर बसाता है। हाँ तो जी सर। लड़की तो 2 घरों का चिराग रोशन करती है, जी लड़का तो एक सर। घर का चिराग रोशन करता है। तो इस नजरिए से अगर हम हम्म, देखें तो लड़की पे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े, रास्ते में इधर उधर ना भटके, तैयारी मेहनत से करे, करते चले जाएं। और बिल्कुल सर। और मैम मोटिवेशन आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक वक्त के बाद आपको अपने अंदर से ही पैदा करना होता है कि मुझे सुबह उठना है, मेहनत करना है। 15 लड़कियां एक सर्टेन टाइम पे मैं भी कर रही होंगी, वो 15 भी मेहनत कर ही रही होंगी, मैं उनसे हम्म, अलग टाइम दूंगी, अलग मेहनत करूंगी, तो शायद मैं उससे आगे जा पाऊंगी। तो ये मोटिवेशन तो लाना पड़ेगा लड़कियों को, हर एक को, लड़के को भी, तभी वो आगे जा पाएंगे। अदरवाइज तो ये एक जीवन है, इसमें आप थोड़े दिन मजे लेके इसको खराब कर लें, या थोड़े दिन मेहनत करके पूरे जीवन करके। मजे करें। उस जीवन में मजे के आपके साथ साथ आपके माँ बाप भी जीवन में खुश रहेंगे, वो भी मजे करेंगे, आप समाज के लिए एक रोल मॉडल बन रहे होंगे। तो बिल्कुल मैम सर। मैं आपसे एक आखिरी सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी जी। एक ऐसी हैबिट है आपके अंदर जिसने आपको हम्म ओलंपिक मेडल दिला दिया? सिर्फ कोई एक ऐसी चीज जिसने आपको ओलंपिक मेडल दिला दिया, ताकि हम उस एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करें सारे स्टूडेंट हमारे, तो वो अपनी हाँ सफलता की जी तरफ चले जाएं। कोई एक चीज जो आपको लगती है कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज मैं ओलंपिक मेडल ले पाई। सर, डिसिप्लिन, और सर कुछ करने की भूख, कुछ अच्छा करने की भूख, वो बहुत थी अंदर सर, कि डिसिप्लिन रह के कुछ अच्छा करना है। और ये नहीं पता था कि ओलंपिक क्या स्टेज है। जब मैंने शुरू किया था मुझे नहीं पता था ओलंपिक्स में जाना है, क्योंकि नहीं बताया था किसी ने। जब शुरुआत की, जो सीनियर्स हैं, कोचेज हैं, बहुत आगे जाके पता चला कि ओलंपिक्स एक स्टेज है जहां हर एथलीट का सपना होता है। तो सर वो भूख थी अंदर जो मुझे सोने नहीं देती, जो अलार्म कभी बंद करने दिया ही नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने मैम कही, आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो, एक ना एक वक्त के बाद मंजिल आएगी ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल एक सर। वक्त के बाद मंजिल सामने आएगी। मैम हम श्योर चाहेंगे सर। कि बिल्कुल हम्म एक दिन आप टाइम निकालें, और चूंकि बच्चे, मैं यूट्यूब पे कमेंट पढ़ रहा हूँ और पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतनी तेजी से हम्म, कमेंट आने लग रहे हैं, और हाँ सब जी। बच्चों का एक ही कहना कि देश की असली शेरनी साक्षी मलिक। मतलब ये एक नहीं, हजारों कमेंट है, और ये हाँ जी। इतना बड़ा सच है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। और हमारी नजर में आपसे बड़ा इस हिंदुस्तान का कोई स्टार नहीं है, और हमेशा हम आपको थैंक यू जीवन भर सर, सैल्यूट बहुत करते बड़ी बात रहेंगे। है सर। और आपके बहुत बड़ी डेडिकेशन बात है की सर। वजह से सर यही बहुत सारी यही लड़कियों यही उठेंगी सर यही और वो चीज मेडल आएंगी। सर ये सर यही सारी चीजें हैं, यही सारी हैं जो मुझे और अच्छा और अच्छा करने के लिए मजबूर करती है सर।
आप जैसे लोगों की बातें, जो लड़कियां मोटिवेट होती हैं, वो उन लोगों की बातें सुन के, यही सारी चीजें हैं जो मुझे और अच्छा करने के लिए मजबूर करती हैं सर। और मैम ये जो कैरियर प्लेटफॉर्म है ये हमने 2018 में स्टार्ट किया था, और आज हम हम्म, भारत में सबसे अच्छे स्थान पर पहुंच गए हैं। और मैं इस हम्म, प्लेटफॉर्म की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप उस फील्ड के सबसे टॉप एरिया पे हैं, तो हाँ आपको जी। जब भी ये लगे कि कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे और उनको किसी फाइनेंशियल स्टेज पे उनको हेल्प हम्म, की जरूरत हम्म, है, और हम्म, हमारी तरफ से कोई हम उनके काम आ सकें, हम्म, तो आप हमें हम्म, कभी भी आदेश करेंगे, किसी भी वक्त पे, किसी भी अमाउंट पे, हम हमेशा श्योर, तैयार रहेंगे। और आपके मार्गदर्शन श्योर पे सर। बच्चे आगे बढ़े, हम हमेशा ये चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। आप थैंक यू सर, थैंक यू, सुखी रहें, बहुत अच्छा आप लगा सर हमेशा आपसे खुश बात करके। रहें, भगवान आपको हमेशा सलामत रखे। आपको बस, दिल से प्रणाम मैम। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू।